का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 27 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। अभी हाल ही में किसे आईटीबीपी का नया डायरेक्टर जनरल बनाया गया है? तो आंसर होगा संजय अरोड़ा को। तो आईपीएस अधिकारी हैं ये संजय अरोड़ा, जो अभी तक तो सीआरपीएफ के स्पेशल डायरेक्टर जनरल के रूप में काम कर रहे थे, पर अभी इनको आईटीबीपी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस का नया डायरेक्टर जनरल बना दिया गया है। तो इनका नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। अभी कल ही हम लोगों ने पढ़ा था बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल बन गए। कौन बन गए? पंकज कुमार सिंह। तो वो पॉइंट भी याद रखना और ये वाला नाम भी। बाकी राकेश अस्थाना दिल्ली कमिश्नर बन चुके हैं। नासिर कमल नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो यानी कि ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के डायरेक्टर जनरल बने थे। देखो आईटीबीपी का मोटो क्या होता है? शौर्य, धृष्टता और कर्मनिष्ठा। तो ये संजय अरोड़ा का नाम अब आपको याद रखना है। बढ़ते आगे। फिर बताइए ई श्रम पोर्टल का संबंध किससे है? तो आंसर होगा असंगठित क्षेत्र से, यानी कि अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। और इसे अभी लॉन्च किया है हमारे श्रम व रोजगार मंत्रालय ने। अच्छा, हमारे श्रम व रोजगार मंत्री कौन है? लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर कौन है? भूपेंद्र यादव है। इन्हीं के पास एनवायरमेंट मिनिस्ट्री भी है। तो याद रखना, इस पोर्टल को असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का डेटाबेस बनाने के लिए लॉन्च किया गया है। असंगठित क्षेत्र, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, ये वो लोग होते हैं जो सड़क के किनारे ठेले वगैरह या रेडी वगैरह लगाते हैं। मजदूर वर्ग वगैरह ये सब इसी के अंदर आते हैं, असंगठित क्षेत्र में। और इसके लिए 404 करोड़ का बजट रखा गया है। तो इस ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए श्रमिकों को अपनी तरफ से कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा, बल्कि सरकार उन्हें 20 रुपए देगी। मतलब हर श्रमिक को रजिस्ट्रेशन कराने के 20 रुपए मिलेंगे। और रजिस्ट्रेशन कराने से होगा क्या, इसका फायदा क्या है? तो इसमें रजिस्ट्रेशन कराने के बाद श्रमिकों को भारत सरकार की सोशल सिक्योरिटी स्कीम का फायदा लेने के लिए बार बार रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है, इसमें जो ई श्रम कार्ड जारी होगा उसमें कितने अंकों का जो नंबर होगा वो कितने अंकों का होगा, जिसे आप बोलोगे यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, कितने डिजिट का होगा? 12 अंकों का होगा। तो बेसिकली इन सब का उद्देश्य क्या है? सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का एकीकरण करना। तो यह है ई श्रम पोर्टल। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं ई कैबिनेट को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो आंसर क्या होगा? हिमाचल प्रदेश। और पोर्टल से अभी एग्जाम में प्रश्न कौन सा पूछा गया था? सुपेस पोर्टल क्या है? SUPACE, सुपेस पोर्टल। तो भारत की सुप्रीम कोर्ट ने अपना आर्टिफिशियल पोर्टल लॉन्च किया था, उसी का नाम था सुपेस। सेज पोर्टल, ये सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री ने बुजुर्गों की सहायता के लिए इसको लॉन्च किया था। बुजुर्गों के लिए एल्डर लाइन प्रोजेक्ट भी है। और अभी कल ही हम लोगों ने पढ़ा है युक्त धारा नाम का एक भूस्थानिक पोर्टल, जियो स्पेशल पोर्टल भी लॉन्च हुआ है। और ई संता पोर्टल भी याद रखो, जो एक्वा फार्मर्स होते हैं और जो खरीदार होते हैं उनको एक ही प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए इसको लॉन्च किया गया था। एक ई नाम पोर्टल भी होता है, जिसको 14 अप्रैल 2016 में लॉन्च किया गया था। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में काजिंद 21 नाम का अभ्यास भारत और किस देश के बीच में किया जाएगा? तो ये होगा कजाकिस्तान। कजाकिस्तान और भारत के बीच में होगा काजिंद 21 नाम की एक्सरसाइज। ये 30 अगस्त को शुरू होगी, जो कि 11 सितंबर तक चलेगी। कहाँ पे होगी? कजाकिस्तान में ही होगी। अब देखो एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन आ गया, तो जितनी भी एक्सरसाइज इस साल हमने पढ़ी वो सारी मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। तो देखो अभी आपको याद होगा भारत और सऊदी अरब के बीच में एक एक्सरसाइज हुई थी, क्या नाम है? अल मोहद अल हिंदी। उसके अलावा कतर के साथ अभी हमने एक एक्सरसाइज की थी फारस की खाड़ी में। कौन सी? जायर अल बहार एक्सरसाइज। अभी इंदिरा नाम की एक्सरसाइज भी हमने की थी रशिया के साथ में। कहाँ पे? रशिया के वोल्गोग्राद में। ये एक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है। अभी ब्रिटेन के साथ में हमने एक एक्सरसाइज की अगस्त में ही, कोंकण एक्सरसाइज। कहाँ पे? ब्रिटेन में ही। और अभी भारतीय नौसेना ने सी सेट एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया था, जो हुई थी सिंगापुर में, जिसका नेतृत्व किया था यूएसए की नौसेना ने। अभी कटलेस एक्सरसाइज हुई थी, अफ्रीका में शुरू हुई थी, जिसमें भारत की तरफ से तलवार नाम का जहाज ने हिस्सा लिया था। और तलवार से याद आएगा आपको जायेद तलवार 2021 एक्सरसाइज, जो भारत और यूनाइटेड अरब अमीरात के बीच में हुई थी। बाकी इसी साल खंजर नाम की एक्सरसाइज भी देखी हमने, भारत और किर्गिस्तान के बीच में हुई थी। कहाँ पे? बिश्केक में। चलो बताओ आप, तो संप्रीति नाम की एक्सरसाइज किसके साथ करते हैं? बांग्लादेश के साथ में। सूर्य किरण नाम की एक्सरसाइज करते हैं नेपाल के साथ में। मालदीव के साथ इक्वेरिन नाम की एक्सरसाइज करते हैं। और डेजर्ट फ्लैग 6
ये एक्सरसाइज हमने यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ में की थी और यहीं से आप याद कर लो लिंक करके, इसी साल डेजर्ट नाइट नाम की एक्सरसाइज की थी हमने फ्रांस के साथ में। फ्रांस के साथ तो वैसे वरुण भी करते हैं, गरुड़ भी करते हैं और शक्ति नाम की एक्सरसाइज भी करते हैं, लेकिन गरुड़ शक्ति किसके साथ करते हैं? इंडोनेशिया के साथ में। इंडोनेशिया के साथ हम समुद्र शक्ति भी करते हैं। और ऐसे ही याद आएगा आपको मित्र शक्ति। मित्र शक्ति हम श्रीलंका के साथ करते हैं। श्रीलंका के साथ स्लाइनेक्स नाम की एक्सरसाइज भी करते हैं। और स्लाइनेक्स से याद आएगा सिम्बेक्स। सिम्बेक्स एक्सरसाइज हम सिंगापुर के साथ करते हैं। और सिंगापुर के साथ तो हम बोल्ड कुरुक्षेत्र नाम की एक्सरसाइज भी करते हैं। और यहीं से मैंने आपको हर बार रिवाइज कराया है, बोल्ड प्रोजेक्ट ये अभी शुरू किया था केवीआईसी ने। कहाँ पे? राजस्थान के उदयपुर से शुरू किया था। इसमें बांस के पौधे लगाए गए थे और अभी सेम प्रश्न आया था आपके परसों के एग्जाम में। तो यहां से उन स्टूडेंट्स को मैं बताना चाहूंगा खास तौर पे जो कहते हैं ना बार बार कि वीडियो लंबा हो रहा है, इतने फैक्ट्स रिवाइज मत कराया करो। तो देखो रिवीजन का ये बेनिफिट होता है और मैंने आपको हर बार बोला है कि चाहे आप नई चीजों को थोड़ा सा कम पढ़ लो, लेकिन जितना पढ़ा है उनका रिवीजन आप ज्यादा से ज्यादा बार करो। क्योंकि आप ज्यादा से ज्यादा नई नई चीजों को पढ़ते जाओगे, रिवीजन नहीं करोगे तो वो सब बेकार है, गुड़ गोबर हो जाएगा लास्ट में जाकर के। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके रिवीजन करवाने के लिए ही ये रिवीजन वीडियो हम लोगों ने स्टार्ट करा है, जहाँ पे कुछ स्टैटिक क्वेश्चंस होते हैं, कुछ डेज वाले क्वेश्चन होते हैं, पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। क्योंकि करंट अफेयर्स तो आप डेली पढ़ते जा रहे हो, डेली नए नए करंट अफेयर्स आपकी लाइफ में ऐड होते जा रहे हैं, तो पुराने वाले करंट अफेयर्स का क्या, उनको रिवीजन करना जरूरी है। तो डेली आपको टाइम मिले ना मिले, ये वीडियो आप देखना स्टार्ट कर दोगे तो ये तो फिक्स हो जाएगा, हाँ चीज़ों का रिवीजन हो रहा है। तो अगर नहीं देखा तो देखना स्टार्ट करो इसे भी। बाकी देखो कुछ और एक्सरसाइज को रिवाइज करते हैं। तो यहां से पकड़ा हमने मित्र से मैत्री, मैत्री नाम की एक्सरसाइज करते हैं उनके साथ में। शक्ति को पकड़ के क्या याद आया आपको? ऑपरेशन शक्ति। ये दूसरा परमाणु परीक्षण था जो कि पोखरण में हुआ था। कब? 1998 में। पहला वाला कब हुआ था? 1974 में, जिसका नाम रखा था स्माइलिंग बुद्धा। देखो एक मालाबार एक्सरसाइज भी है जिसमें 4 देश हैं, यूएसए, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया पिछली बार शामिल हुआ था। अच्छा, यूएसए के साथ 4 एक्सरसाइज करते हैं हम। इस साल 2 करिए, वज्र प्रहार हिमाचल प्रदेश के बकलो में, युद्ध अभ्यास राजस्थान में। एक टाइगर ट्रियम्प भी करते हैं जो कि ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है, और कोप इंडिया भी करते हैं हम इसके साथ। जापान के साथ धर्मागार्जियन करते हैं, जिमैक्स करते हैं और शिन्यू मैत्री नाम की एक्सरसाइज भी करते हैं। तो कम से कम इतनी एक्सरसाइज तो मैं आपको हर बार रिवाइज कराता हूं और ये तो अब आपको याद हो जानी चाहिए। बाकी कजाकिस्तान की कैपिटल क्या है ये बता दो आप तो? नूर सुल्तान है। कजाकिस्तानी तेंगे यहाँ की करेंसी। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक और सूचना आप लोगों के लिए। आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि टॉपिक वाइज कुछ करंट अफेयर्स बनाई जाए, तो टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की सीरीज स्टार्ट कर दी जा चुकी है। मतलब एक एक टॉपिक को लेंगे, जैसे बुक्स ले लिया, अवार्ड्स ले लिए, डिफेंस कोई एक्सरसाइज ले ली, स्पोर्ट्स ले लिया। तो जो भी टॉपिक उठाएंगे सारे क्वेश्चन आपको उसी के रिलेटेड मिलेंगे। अवार्ड्स ले रहे हैं तो सिर्फ अवार्ड्स वाले ही मिलेंगे, उसमें बुक वाला क्वेश्चन नहीं आएगा। और कहाँ से कहाँ तक? जनवरी से लेकर जून तक, शुरुआत के 6 महीने हम कवर करेंगे। या तो कोशिश करेंगे एक ही पार्ट में सारे क्वेश्चन आ जाए, या ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे तो उसको 2 पार्ट में, 2 पार्ट से ज्यादा नहीं ले जाएंगे। तो इसी सीरीज में बुक को हमने पहले स्टार्ट किया, बुक्स एंड ऑथर से स्टार्ट कर रहे हैं और उसका पहला पार्ट कल अपलोड कर दिया जा चुका है। तो जनवरी से लेके मार्च आएगा पहले वाले पार्ट में, उसका एक एक्सक्लूसिव ऑडियो बना करके मैंने कल रात में अपलोड कर दिया है। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे डिस्क्रिप्शन आप खोलोगे एक लिंक आएगा, उस लिंक पे जैसे आप क्लिक करोगे मेरी ऑडियो प्रोफाइल आ जाएगी। खबरी एक ऑडियो प्लेटफॉर्म है, यहीं पे आपको मेरी ऑडियो प्रोफाइल मिलेगी। तो वहां जाकर के आपको वो सारे ऑडियोज मिल जाएंगे। वहां पे फॉलो का ऑप्शन आएगा, उस ऑप्शन को जरूर क्लिक करके आप बेल आइकन पे क्लिक कर लेना, ताकि आगे के जितने भी पार्ट अपलोड होंगे सबसे पहले उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगा, आपको पता चल जाएगा बस। और फिर आप उसे सुन लीजिएगा। और अगर वो पसंद आता है तो उसे शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ में। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। तो अभी मध्य प्रदेश में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लागू कर दी गई है और ऐसा करने वाला ये दूसरा राज्य बन गया है। पहला कौन सा था ऐसा करने वाला? कर्नाटक था। अच्छा देखो, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की अगर बात करते हैं तो ये पहली बार कब आई थी? 1968 में, फिर दूसरी बार 1986 में, और उसके बाद अब आइए 2020 में। तो आपसे प्रश्न इस तरह से पूछा जाएगा कि 2020 वाली ये भारत की जो तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, किस समिति की सिफारिश पे आई है? तो आंसर होगा कस्तूरी रंगन समिति। और इसी के अंदर कहा गया है कि इस पे जीडीपी का 6% खर्च किया जाएगा और क्लास 5वीं तक स्थानीय और मातृभाषा का इसमें उपयोग होगा।
इसके अलावा 10+2 सिस्टम के स्थान पे 5+3+3+4 लाया जाएगा। अब इसका क्या मतलब हो गया? यहाँ पे 4 का मतलब हो गया 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, या 3 का मतलब हो गया 6ठी 7वीं 8वीं, इस 3 का मतलब हो गया तीसरी चौथी 5वीं, और इस 5 का मतलब हो गया शुरू के तो जो 3 साल होते हैं, नर्सरी LKG HKG, और पहली क्लास और दूसरी क्लास। अच्छा यूं बताइए आप तो किस मंत्रालय का नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय किया गया था? मानव संसाधन विकास मंत्रालय। और हमारे वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। अच्छा शिक्षा जो है ये किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का। और अभी आपको बता दूं कि 29 जुलाई 2021 को इसे लागू हुए पूरे 1 साल हो गया है, और इसी उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विद्या प्रवेश प्रोग्राम को शुरू किया था। इसमें क्या है? गांव के बच्चों को प्ले स्कूल की सुविधा दी जाएगी। इसके अलावा भारतीय साइन लैंग्वेज को पहली बार एक भाषा का दर्जा भी मिला है। देखो एक और प्रश्न अगर मैं आपसे पूछूं कि समग्र शिक्षा योजना ये किस कक्षा से किस कक्षा तक को कवर करती है, तो याद रखना प्री स्कूल से 12वीं तक। अभी ये न्यूज में क्यों थी? क्योंकि इसको अगले 5 साल के लिए फिर से बढ़ा दिया गया है। ये जो समग्र शिक्षा योजना है ना, 3 योजनाओं को मिलाकर के तैयार की गई थी। कौन कौन सी? राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान और टीचर एजुकेशन। और अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि शिक्षा का अधिकार किस वर्ष से संबंधित है, तो 2009 का अधिनियम जो कि लागू हुआ था 2010 में। और अनुच्छेद 21A के अंतर्गत शिक्षा के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार बनाया गया था? तो याद रखना 86वां संविधान संशोधन सन 2002, और इसी में शिक्षा के अधिकार को शामिल किया गया था। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 21A के अंतर्गत, ये ध्यान रखना। बाकी देखो बात मध्य प्रदेश की है, तो ये रहा मैप में मध्य प्रदेश। देखो मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है, मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर नए हैं मंगूभाई छगनभाई पटेल। अभी मध्य प्रदेश ने अंकुर योजना शुरू की थी, युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान शुरू किया था, लाडली लक्ष्मी योजना भी यहाँ पे शुरू की गई है, मुख्यमंत्री राइज योजना यहाँ पे शुरू की गई थी। एक सतपुड़ा टाइगर रिजर्व आप जरूर यहाँ से याद रखना, ये काफी अभी न्यूज में है। और अभी मध्य प्रदेश के होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया था। तो ये सारे पॉइंट ध्यान रखना, बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए अभी हाल ही में ओहमियम इंटरनेशनल ने कहा भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण इकाई शुरू की है? तो आंसर होगा कर्नाटक में। तो अमेरिका की ओहमियम इंटरनेशनल ने अभी बेंगलुरु कर्नाटक में भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण इकाई यूनिट शुरू की है। तो यहाँ पे ये प्रोटोन एक्सचेंज मेम्ब्रेन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर का निर्माण करेंगे। और जो ग्रीन हाइड्रोजन है उसको तो गैर जीवाश्म स्रोतों से बनाया जाएगा, जबकि नीले हाइड्रोजन को जीवाश्म स्रोतों से, या स्रोत मतलब सोर्सेस से बनाया जाएगा। अच्छा एक प्रश्न मैं आपसे पूछूं, अभी हमने पढ़ा था, बताओ NTPC कहाँ पे देश की पहली हरित हाइड्रोजन परिवहन परियोजना शुरू करेगा? तो आंसर होगा लद्दाख। अब बात यहाँ पे कर्नाटक की है, तो ये रहा मैप में कर्नाटक। देखो कैपिटल इसकी बेंगलुरु है, बेंगलुरु में आपको इन्फोसिस का हेडक्वार्टर मिल जाएगा। और इन्फोसिस से अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि 7 लाख करोड़ रुपए यानी कि 7 ट्रिलियन मार्केट कैप बाजार पूंजीकरण को पार करने वाली ये चौथी भारतीय कंपनी बन गई है। उसके अलावा विप्रो का हेडक्वार्टर भी यहीं पर है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड हो गया या इसरो हो गया, सबका हेडक्वार्टर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और अभी यहाँ पे नए मुख्यमंत्री बन गए और उनका नाम है बसवराज बोम्मई, और गवर्नर भी नए बने थे, उनका नाम क्या है? थावरचंद गहलोत। उसके अलावा याद रखना सभी सरकारी सेवाओं में ट्रांसजेंडर समुदाय को 1% आरक्षण देने वाला पहला राज्य बना था कर्नाटक। अभी कर्नाटक ने बेंगलुरु में अपनी तरह का पहला पशु कल्याण वॉर रूम भी शुरू किया था, और कर्नाटक ने ही आकांक्षा पोर्टल को लॉन्च किया था। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का दूसरा संस्करण ये कर्नाटक में होगा, लेकिन खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो चौथा संस्करण होगा वो कहाँ पे होगा? हरियाणा के पंचकुला में। उसके अलावा याद रखना भारत का पहला खिलौना निर्माण समूह टॉय मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर ये बनेगा कर्नाटक में। कर्नाटक सरकार ने देश की पहली इंटीग्रेटेड एयर एम्बुलेंस सर्विस को भी शुरू किया। भारत की पहली तट रक्षक अकादमी कोस्ट गार्ड अकेडमी ये मंगलुरु में स्थापित की जाएगी। अलमाटी बांध कहाँ पर है? कर्नाटक में है, कृष्णा नदी पर। और कृष्णराज सागर बांध भी यहीं पर है, कावेरी नदी पर। याद रखना भारत का पहला चंदन संग्रहालय ये कर्नाटक के मैसूर में स्थापित किया जाएगा। और अभी कर्नाटक का 31वां जिला कौन सा बना? विजयनगर बना है। और याद रखना कर्नाटक में आपको मिलेगा हुबली रेलवे स्टेशन, जहीं पे दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है, जिसकी लंबाई कितनी है? 1505 मीटर है। और अभी इसका नाम भी बदल दिया गया, हुबली रेलवे स्टेशन अब बन गया है श्री सिद्ध रुद्रा स्वामी जी रेलवे स्टेशन।
उसी तरह से हावेरी रेलवे स्टेशन है यहाँ पे, उसका नाम भी बदलकर महादेवप्पा मेलारा रेलवे स्टेशन कर दिया गया। तो ये सारे पॉइंट ध्यान रखना। आप बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य की 2 महिलाओं को मधुर फ्लोर मैट के निर्माण के लिए राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार दिया गया है? तो आंसर होगा पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल की हैं ये 2 महिलाएं, इनको हस्तशिल्प के विकास में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए अभी उन्हें नेशनल हैंडीक्राफ्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्होंने क्या किया? मधुर फ्लोर मैट्स का निर्माण किया। मैट मतलब चटाई, और ये जो चटाई है ना, ये मधुर कथी प्राकृतिक रेशों से बनी है, और ये जो रेशा है ये साइप्रस टेगेटम नाम के एक पौधे से मिलता है। और आपको बता दूं, इस मधुर फ्लोर मैट को 2018 में जीआई टैग भी मिल चुका है, और इसको बनाया है 2 महिलाओं में, जिनके नाम है गौरी रानी और गौरी बाला। इनको मिला है राष्ट्र शिल्प पुरस्कार। अच्छा, अब ये बताओ कि नेशनल हैंडलूम डे कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 7 अगस्त को। अगर मैं आपसे पूछूं अभी नेकरा सम्मान योजना किसने शुरू की थी? तो आंसर होगा कर्नाटक ने। उसी तरह से बुनकरों के लिए अभी जम्मू कश्मीर ने करखानदार योजना भी शुरू की थी। और एक और प्रश्न मैंने आप लोगों को बताया था, बुनकरों का शहर किसे कहा जाता है? हरियाणा के पानीपत को कहा जाता है। अब यहाँ पे बात पश्चिम बंगाल की है, तो ये रहा मैप में पश्चिम बंगाल। देखो, कैपिटल हो गई कोलकाता, और कोलकाता किस नदी के किनारे है? तो हुगली नदी के किनारे है। और भारत की पहली मेट्रो कौन सी है? कोलकाता मेट्रो है। और अगर आपसे पूछा जाए प्रश्न कि भारत की पहली मेट्रो कौन सी है जो कि पानी के अंदर चलेगी, अंडर वाटर मेट्रो की बात हो रही है, तो भी आंसर होगा कोलकाता मेट्रो, इसी नदी के नीचे, हुगली नदी के नीचे। और वैसे कोलकाता बंदरगाह, कोलकाता पोर्ट का नाम बदलकर अभी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रख दिया गया है। कोलकाता में ही आपको यूको बैंक का हेडक्वार्टर मिलेगा, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर आपको यहीं पे मिलेगा, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड हो गया, बंधन बैंक हो गया, इन सबका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा कोलकाता में। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, गवर्नर हैं जगदीप धनखड़। और अगर आपसे पूछा जाए कि कृषक बंधु योजना ये कहाँ की है? ये पश्चिम बंगाल की है। अभी ये न्यूज़ में क्यों थी? क्योंकि इसमें जो किसानों को सहायता राशि दी जाती थी 5,000 रुपये, अभी उसे बढ़ा करके 10,000 रुपये कर दिया गया। पश्चिम बंगाल में ही बनेगा देश का पहला टायर पार्क, और पहला फायर पार्क कहाँ पे बनेगा? ये उड़ीसा में बनेगा। और कोलकाता में ट्राम में बच्चों के लिए विश्व का पहला पुस्तकालय भी लॉन्च किया गया है। उसके अलावा पश्चिम बंगाल के दुर्गापुरा में एशिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री भी आपको मिलेगा। और अभी पश्चिम बंगाल ने 16 अगस्त को खेला होबे दिवस के रूप में भी मनाया। देखो, यहाँ पे आपको सुंदरबन टाइगर रिजर्व मिल जाएगा, बुका टाइगर रिजर्व मिल जाएगा, गोरुमारा नेशनल पार्क मिल जाएगा, न्यूरा वैली नेशनल पार्क हो गया, सिंगालीला नेशनल पार्क हो गया, एक जल्दापारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिल जाएगा आपको, महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आप याद रखो। और भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना जो म्यूजियम है ये आपको कोलकाता में ही मिलेगा। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस मंत्रालय ने 100 दिन का सुजलम अभियान शुरू किया? तो आंसर होगा जल शक्ति मंत्रालय ने। जल शक्ति मंत्रालय ने अभी ग्राम स्तर पर अपशिष्ट जल का प्रबंधन करने और ज़्यादा से ज़्यादा खुले में शौच मुक्त यानी कि ओपन डिफिकेशन फ्री प्लस गाँव को बनाने में मदद करने के लिए, और इसी के साथ साथ 10 लाख सोक पिट का निर्माण करने के लिए ये सुजलम अभियान शुरू किया है। सोक पिट मतलब क्या होता है? एक तरह का पिट मतलब गड्ढा हो गया जिसमें गंदा पानी डाल दिया जाता है। तो आप कह सकते हो गंदे पानी का निपटारा करने के लिए होते हैं ये सोक पिट। तो 100 दिन का है ये सुजलम अभियान। बाकी हमारे जल शक्ति मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। चलो आप तो ये बताइए कि 100% हर घर जल वाला पहला राज्य कौन सा बना था? गोवा। गोवा ही पहला रेबीज फ्री स्टेट भी बना है। और अभी 24 घंटे सातों दिन नल से स्वच्छ जल देने वाला पहला शहर कौन सा बना है? उड़ीसा का पुरी बना है। केंद्र सरकार का लक्ष्य क्या है? हर घर में नल से जल पहुंचाने का 2024 का है। अभी वाटर प्लस सर्टिफिकेट पाने वाला पहला शहर कौन सा बना था? इंदौर बना था। उसी के साथ याद रखना, वाटर प्लस सर्टिफिकेट पाने वाला पहला नगर निगम बना है विशाखापत्तनम का। अभी अगस्त महीने को पानी माह के रूप में किसने मनाया? लद्दाख ने। वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। तो ये याद रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक के एमडी सीईओ के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा संदीप बख्शी को। अभी तक इसके एमडी सीईओ यही थे और अभी फिर से इनको रीअपॉइंट कर दिया गया है। बाकी शांतिलाल जानते हो आप ये कौन है? इंडियन बैंक के अभी एमडी सीईओ बने थे। प्रदीप चंद्रन नायर असम राइफल्स के 21वें महानिदेशक बने। असम राइफल्स का हेडक्वार्टर कहां पर है? शिलोंग में है। इसी को पूर्वोत्तर का प्रहरी भी कहा जाता है। बाकी अरमान गिरिधर नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के ये अध्यक्ष बने। देखो, आईसीआईसीआई बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में मिलेगा। एमडी सीईओ तो फिर से यही बन गए संदीप बख्शी। इसकी टैगलाइन क्या होती है? हम है ना ख्याल आपका।
बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील ये किस देश में खोला जाएगा? तो आंसर होगा यूनाइटेड अरब अमीरात। तो यूनाइटेड अरब अमीरात के दुबई में बुर्ज खलीफा और डीप डाइव के बाद अब दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील ये खुलने जा रहा है। और इस ऑब्जर्वेशन व्हील को एन दुबई कहा जा रहा है, जो ब्लू वाटर्स द्वीप पर स्थित है। ये जो है ना, ये लंदन आई झूले से भी ऊंचा है, मतलब उसका दुगना बड़ा है ये। लंदन आई, जिसे यूरोप का सबसे ऊंचा झूला कहते हैं, ये उससे भी डबल है। बताओ, मतलब एक चक्कर लगने में लगभग 38 मिनट 38 मिनट लगेंगे इसमें। और कितना ऊंचा है ये? तो 250 मीटर यानी कि 820 फीट ऊंचा है ये। इसमें एक साथ 1400 यात्री बैठ सकते हैं। और इसमें जो कैप्सूल होंगे यानी कि जो बॉक्सेज होंगे, टोटल कितने बॉक्सेज हैं इस पूरे झूले में? 48 कैप्सूल है। तो कहाँ खोला जाएगा? यूनाइटेड अरब अमीरात में। तो ये रहा मैप में यूएई। देखो, कैपिटल अबू धाबी हो गई और यहीं पे आपको इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर मिल जाएगा। करेंसी होती है दिरहम। प्रेसिडेंट है शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान। और यूनाइटेड अरब अमीरात में ही अरब क्षेत्र का पहला परमाणु रिएक्टर शुरू हुआ है, जिसका नाम है बराकाह न्यूक्लियर पावर प्लांट। और यूनाइटेड अरब अमीरात के मंगल मिशन का नाम क्या है? होप मिशन। अभी यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ में हमने एक एक्सरसाइज किया है, जायद तलवार 2021। और आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2021 कहाँ पे होंगे? पहले तो भारत में होने वाले थे ये, अब यूनाइटेड अरब अमीरात और ओमान में होंगे ये। इसके अलावा जो आईपीएल का 14वां संस्करण है जो भारत में हो रहा था, अब इसके बाकी के मैचेस स्टार्ट होंगे यूनाइटेड अरब अमीरात में। तो इतना याद रखना, बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन वात्सल्य शुरू किया? तो आंसर होगा महाराष्ट्र ने। तो अभी महाराष्ट्र सरकार ने गरीब परिवारों की कोरोना वायरस संक्रमण से अपने पति को खोने वाली महिलाओं को मदद देने के लिए ये मिशन वात्सल्य शुरू किया है। अच्छा, वात्सल्य से आपको याद आता होगा मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना, उसको किसने शुरू किया था? उत्तराखंड ने। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, मिशन वात्सल्य पूछा जाएगा तो महाराष्ट्र आंसर करना, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना पूछा जाएगा तो उत्तराखंड आंसर करना। वो किस लिए था? कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के लिए था मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना, जो उत्तराखंड ने शुरू किया था। बाकी छत्तीसगढ़ ने महतारी दुलार योजना शुरू किया था अभी, और असम ने मुख्यमंत्री कोविड-19 विधवा सहायता योजना शुरू की थी। देखो, महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई हो गई है। मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी, चीफ जस्टिस है दीपांकर दत्त। और 2021 के लिए महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार के लिए चुना गया आशा भोसले को। और याद रखना, महाराष्ट्र के पुणे में देश की सबसे हल्की मेट्रो ट्रेन भी लॉन्च होगी। और पुणे में आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट के परिसर में जो एक स्टेडियम है, उसका नाम नीरज चोपड़ा के नाम पर रखा गया। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। और एक बार फिर से याद दिला दूं, जनवरी से लेके जून तक जितनी भी इंपॉर्टेंट बुक्स आप लोगों ने पढ़ी है करंट अफेयर्स में, उसका एक्सक्लूसिव ऑडियो बना करके अपलोड कर दिया गया है, तो उसको सुन जरूर लेना। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वो ऑडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक करके शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ में, ताकि आगे के उसके पार्ट और जो आगे के टॉपिक वाइज ऑडियोज हैं वो अब रेगुलर आपको मिलते रहें। मतलब आपका रेस्पॉन्स आना चाहिए, सीधी सी बात यह है। और इस वीडियो को भी अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके शेयर जरूर करना, अपना रेस्पॉन्स जरूर देना। देखो, कल के वीडियो में आपसे क्या पूछा था, तो आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अब जाइए इन सभी क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर लीजिए। इनकी क्विज अपलोड कर दी गई है आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे। थैंक यू गाइस।